ओवैसी साहब उनका अपना राइट है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मतलब क्या ओवैसी है, दाढ़ी है, टोपी है, तो उसका राइट नहीं है इलेक्शन लड़ना? वो पार्टी नहीं चला सकती क्या? चला सकते क्या? योगी से तो अच्छी बात कर, वो तो ये नहीं कह रहा है कि अल्लाह के नाम पे इलेक्शन होगा। वो तो कम से कम कह रहे हैं ना कि यहाँ पर गरीबों की बात की जाएगी, एजुकेशन की बात की जाएगी, जो सुनिए पहले जो अप्रेस लोग हैं उनके बारे में बात की जाएगी। वो तो कम से कम ये नहीं कह रहे कि इस बार जय श्री राम के नाम पे वोट मिलेगा। मुसलमानों को क्या हक मिल गया है? क्या हक मिल गया मुसलमानों को? पतंग उड़े या हाथी दौड़े या हाथ के सबके गले में लगे, कुछ नहीं कह सकते। आप करेंगे एमआईएम? वो तो क्या कहते हैं, जब आप एमआईएम ज्वाइन करेंगे क्या? अरे हम क्या है भाई, कोई पार्टी का आला कमांड है, हम तय करेंगे किसके साथ अलायंस करना है। कहते हैं मायावती जी को आप क्या कहेंगे? वो तो क्या कहते हैं, पूरा ब्राह्मणों का क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल हब को बिठा के क्या कर रहे हैं? क्या हो गया? तो आगे मैं नहीं बताऊंगा। तो आप उनको कौन सी टीम कहेंगे? आप उनको कौन सी टीम कहेंगे? बीएसपी क्या है फुल फॉर्म इसका? बोलिए ना। अब क्या हो गया? क्या हो गया बोलिए? अब नहीं लग रहा है कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी बन गया है? ओवैसी साहब उनका अपना राइट है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मतलब क्या ओवैसी है, दाढ़ी है, टोपी है, तो उसका राइट नहीं है इलेक्शन लड़ना? वो पार्टी नहीं चला सकती क्या? चला सकते क्या? टीम क्यों बुलाया था उसको? देखिए ये जो शब्द है ना, ये सब क्या कहते हैं, प्रोडक्शन है किसका? गोदी मीडिया का। ये सब प्रोडक्शन है अपोजिशन का, ठीक है? तो अब वही तो मैं कह रहा हूँ, तो विपक्ष के लोग भी तो सवाल उठा सकते हैं। तो वो जो भी कह रहे हैं ये क्या कहते हैं, उनका जो है ना एक प्रोडक्शन है माइंड का। ये किसी को बी टीम कह देना, सी टीम कह देना, इसका मतलब क्या है? अगर वैसी को बी टीम कहेंगे, पहली बात तो क्या कहते हैं, आप किसी पे इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, ठीक है? कौन बी टीम है, कौन सी टीम है, क्योंकि उसका अपना राइट है। वो भी क्या कहते हैं, कम से कम वो तो ये तो कर रहा है कि योगी से तो अच्छी बात कर, वो तो ये नहीं कर रहा है कि अल्लाह के नाम पे इलेक्शन होगा। वो तो कम से कम कह रहे हैं ना कि यहाँ पर गरीबों की बात की जाएगी, एजुकेशन की बात की जाएगी, जो सुनिए पहले जो अप्रेस लोग हैं उनके बारे में बात की जाएगी। वो तो कम से कम ये नहीं कह रहे कि इस बार जय श्री राम के नाम पे वोट मिलेगा। तो अगर बोल भी दें आप ओवैसी को कि बी टीम है, तो ममता दीदी को इसको क्या कहते हैं, मायावती जी को आप क्या कहेंगे? वो तो क्या कहते हैं, पूरा ब्राह्मणों का क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल हब को बिठा के क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या हो गया? तो आगे मैं नहीं बताऊंगा। तो आप उनको कौन सी टीम कहेंगे? आप उनको कौन सी टीम कहेंगे? बीएसपी क्या है फुल फॉर्म इसका? बोलिए ना। अब क्या हो गया? क्या हो गया बोलिए? अब नहीं लग रहा है कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी बन गया है? मतलब मायावती के हिसाब से इस यूपी में केवल मुस्लिम और दलितों का विकास हुआ है, अब ब्राह्मणों के साथ एकदम खूब अन्याय हुआ है। तो दीदी कर दीजिए आप भी फिर विकास। हाँ बहन जी, दीदी हम तो एक ही चीज जानते हैं, तो मुसलमानों को अधिकार दिलाने के लिए आ रहे हैं। देखिए अधिकार कोई दिला तो दे यार, कम से कम दिला तो दे। बात तो मुसलमानों की करते हैं, अधिकार दिला तो दे, बात करे तो कोई तो हो कि बात करे। अब मान लीजिए कि कोई दलित की बात कर रहा है तो दलित का भला कर तो दे, कोई मुस्लिम की बात कर रहा है मुस्लिम का भला तो कर दे। अरे छोड़ो, कोई ब्राह्मण की ही बात कर रहा है, भला तो कर दो। यहाँ तो क्या कहते हैं, इस जगह तो हम क्या देख रहे हैं, बेरोजगार है तो सब हैं, परेशान है ऑक्सीजन के लिए तो सब हैं, क्या कहते हैं अगर जेब में पैसे नहीं है तो सबके नहीं। ऐसा थोड़ा हो रहा है कि मोदी जी का और बीजेपी की सरकार है तो ब्राह्मणों के जेब में सोना मोती हीरे और मोती आ गए और मुस्लिम के जेब से क्या कहते हैं सब छीन लिए गए। ऐसा तो नहीं है ना। तो अगर बात करना नहीं है किसी समाज का, किसी कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट करने का, अपलिफ्टमेंट के लिए बात करना बुरा नहीं, करो तो, लेकिन वो करते नहीं है। उसको एक कम्युनल एंगल देते हैं, उसको अपीज करते हैं, उसको पोलराइज करते हैं, उस नाम पे वोट ले लेते हैं, पावर में आ जाते हैं फिर। तो वो लोग कह रहे हैं ना कि बिहार की तरह वैसे सब उत्तर प्रदेश चुनाव ही खराब कर देंगे ना। नहीं, इस चीज़ से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, कोई भी कुछ भी कहे, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना इलेक्शन जस्ट ए गेम ऑफ चेस, ठीक है, कब किसको पीछे आ जाना पड़े, ठीक है, कभी कभी जो है ना चेस में कभी कभी हाथी को पीछे आ जाना पड़ता है, कभी कभी पिद्दी भी जो है ना आगे हो जाता है हाथी से। इसीलिए हम ये कुछ एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं कि ओवैसी को कितना आ जाएगा, कांग्रेस को कितना आ जाएगा। वो तो पतंग उड़े या हाथी दौड़े या हाथ के सबके गले में लगे, कुछ नहीं कह सकते। आप करेंगे एमआईएम? वो तो क्या कहते हैं, जब आप एमआईएम ज्वाइन करेंगे क्या? अरे हम क्या है भाई, कोई पार्टी का आला कमांड है, हम तय करेंगे किसके साथ अलायंस करना है। क्या एमआईएम? तो वो आप हम पे छोड़ दीजिए ना, आपको क्यों मची है? आप उनकी वो हम पे छोड़ दीजिए। आप इतना पक्ष ले रहे हैं एमआईएम का कि आप ज्वाइन करने जा रहे हैं? यही दिक्कत है, यही मेंटेलिटी को तोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ मैं।
इसी साइकोलॉजी को मैं तोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ नहीं, कि अगर मैं किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर दिया, ठीक है, कि अगर वो लड़ रहा है तो आपको दिक्कत किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको समर्थन कर अब तक जो मैं तो ये कह रहा हूँ ना, उसमें सिर्फ MIM की बातें कर रहे हैं। आपने वही पूछा तो मैं कहाँ से करता भाई, आपने पूछा MIM के बारे में तो मैं कहाँ से शिवसेना की बात करता। नहीं, हमने तो समाजवादी पार्टी की भी बात की। यूपी इलेक्शन के अच्छा, ये कौन रहा है समाजवादी इस देश में? अब कौन है समाजवादी? अखिलेश यादव है, मुलायम सिंह यादव है, लालू प्रसाद यादव है, तेजस्वी यादव है। देखो यार, आज के टाइम में ना, मोदी जी हैं। सुनिए, आज के टाइम में मुझे ना सबसे ज़्यादा अगर किसी से गुस्सा है ना, सबसे ज़्यादा अगर गुस्सा है मुझे किसी से, तो इन लोगों पे गुस्सा है, ये जो अपने आप को समाजवाद, साम्यवाद, हाँ, और क्या क्या, हाँ, जो भी वाद, ये वाद पे ही सवाल है आजकल, इसी पे। अरे आप ये बताइए कि जब समाजवाद के नाम, समाजवाद का जब आप चोला ओढ़ लेते हैं, हाँ, और उसी समाजवादी पार्टी से जब कोई एक मुस्लिम नेता, उसको फर्जी केसेस में जेल में डाल के रखा जाता है, सड़ाया जाता है, फिर उसको मेडिकल में ले जाया जाता है, वहाँ पर फैसिलिटीज नहीं दी जाती है, तुम्हारी समाजवादी कहाँ चली जाती है? तुम्हारी समाजवादी क्यों नहीं करते हो एक ट्वीट? उस टाइम तुम्हारा ज़मीर क्यों नहीं बोलता है? अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, जो साहब, अरे नहीं यार, आजम खान, जो अपने आप को समाजवाद, कर्पूरी और लोहिया और जयप्रकाश के क्या कहते हैं वो समझ रहे हैं, डिसेंडेंट समझ रहे हैं, आप उनसे पूछे कि कभी अपने आप से पूछो कि तुम सही में समाजवाद हो भी या नहीं। एक समय में जिस आदमी के रथ में बैठ के आप पूरा बिहार को फतह किए, ठीक है, जिस समय क्या कहते हैं आपके ऊपर कोई भी विपत्ति आता तो वो आदमी आपके साथ खड़ा रहता था, और जब वो आदमी के साथ विपत्ति आया, जब उनकी सांसें निकल गई, तो आप दिल्ली में बैठ के ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों आप ट्वीट कर रहे हैं, आप उनको उठ के आप देखने नहीं तक नहीं जा पाते हैं, आप उसको अरे कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल तो उन लोगों के लिए भी चल रहा था, उन लोगों के लिए भी चल रहा था जिनको कोरोना हो गया था। तो अगर मान लीजिए कि किसी को कोरोना हो रहा है, किसी को कोरोना हो गया, तो वो नहीं जाता देखने अपने परिवार के लोगों को। चलिए आखिरी सवाल, अपने परिवार के लोगों को नहीं देखने जाता। अच्छा, ये नहीं मानते आप कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों को हक दिलाया उत्तर प्रदेश में? मुसलमानों को क्या हक मिल गया है? क्या हक मिल गया मुसलमानों को? आप देख लीजिए, यूपी का एक मैं आपको बता रहा हूँ, आप वहाँ का वो देख लीजिएगा, रेशियो देख लीजिएगा, मुसलमानों का यूपीएससी में, इसमें क्या कहते हैं यूपीपीएससी में, वहाँ पर आप उनका रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, ठीक है, आप ब्लॉक लेवल पे मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, आप स्कूल लेवल पे और कॉलेजेस लेवल पे मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आज तक मुसलमानों के साथ यूपी में क्या हुआ है। तो अब देखिएगा, तो वैसे अब देखिएगा, आप कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री तो बनाना ही है इस बार मुसलमानों को। कहने का तो आदमी को कहने दीजिए, उनका राइट है, उनका हक है, उनका अपना आइडिया है, आपको क्या उनका हक लगता है। बनना चाहिए किनको? मुसलमानों को। अरे मुझे क्या, मैं तो कह रहा हूँ भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे आइडेंटिटी से मतलब ही नहीं है यार, मेरा नाम फारूक है, तुम राम कह के बुलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रियली इट डजंट मैटर फॉर मी। तो राम जी ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान मुझे फर्क ये पड़ता है कि आप किसी को रिप्रेजेंटेटिव बनाइए, ठीक है, किसी को भी आप क्या कहते हैं सत्ता में बिठाइए, जिस लिए बिठा रहे हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को, इथोस को अपहोल्ड करने के लिए बैठा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहा है तो आइडेंटिटी क्या मैटर करता है यार? अगर मोदी के जगह कोई अब्दुल्ला हो जाता प्राइम मिनिस्टर और वो अच्छा करता तो हमें क्या दिक्कत था? मोदी के जगह कोई अगर क्या खतरे में आ जाता तो लो, अब क्या कहते हैं, पहले खतरे में आ जाता मुस्लिम खाने पे, तो अभी अगर अच्छा है तो फिर तीसरा बार फिर मोदी को जीता। उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक है, गठबंधन की राजनीति तेज हो चुकी है, क्या लग रहा है गठबंधन जो योगी जी को रोक पाएगी क्या? देखिए, वो तो क्या कहते, इसमें इस चीज़ का एंटिसिपेशन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार अभी हम लोग बिहार के इलेक्शन में थे, ठीक है, तो हम लोग को तो लग रहा था कि हवा इस बार जो है ना पूरब से चलेगी, लेकिन अब क्या कहते हैं कुदरत को मंजूर था पश्चिम से चलने का, तो हम क्या करते, ठीक है, तो ये तो वक्त बताएगा। ईवीएम पे सवाल नहीं उठाइएगा? देखिए, सवाल उठाना सबका राइट है ना,
लड़ते हैं ना भाई हम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ डिसेंट, तो क्या कहते हैं ये सवाल उठाना तो वो लाजिमी है, सवाल तो कोई भी उठाएंगे। कल हम भी सवाल उठा देंगे कि मेरे पर्स से क्या कहते हैं कोई मेरे जेब से पर्स चुरा के ले गया, तो हमारा हक है। आप डिनाई कर दो कि नहीं ले गया है, आप प्रूफ कर दो, आप इन्वेस्टिगेशन करवा दीजिए कि नहीं फारूक झूठ बोल, तो करवा दीजिए ना, कम से कम आप उसको रेफ्यूट तो कीजिए कि आप जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। लेकिन आप तो उसको क्या कहते हैं आप तो उसको रिप्लाई भी करना मुनासिब नहीं समझते हैं ना। अगर कोई ईवीएम पे सवाल उठा रहा है तो आपको लगता है कि अगर ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल क्या कहते हैं इट्स बेस्ड ऑन द फॉल्सहुड्स, ठीक है, जस्ट एक्सपोज इट। इफ यू थिंक दिस क्वेश्चन इज नॉट वैलिड, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, टू हैक द ईवीएम, जस्ट एक्सपोज इट। अब दिखा दो, कोई एक एक्सपर्ट बैठा दो, एक टीम बैठा दो सॉफ्टवेयर की, उससे क्या कहते हैं चेक करवा दो, रिपोर्ट बनवा दो कि ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आप कर नहीं रहे हैं ना। बाकी जो क्या कहते हैं चुनाव कौन हारेगा कौन जीतेगा, देखिए ये चुनाव जो है ना, ये तब तक आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं जब तक एक गठबंधन ना बन जाए। और हमारे देश में तो विभिन्नता है ना भाई, जाति देखना पड़ेगा, धर्म देखना पड़ेगा, कितने मंदिर हैं, कितने मस्जिद हैं, यहाँ घंटा फर्क पड़ता है।